केवट ने नाव को उल्टा घुमाना शुरू किया है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ये केवट नाव को उल्टे क्यों ले जा रहा है? आज पूछा है, राम जी से कहने लगे, प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है और तुम तो सबके दुख हरते हो और तुम दुख पाने के लिए जा रहे हो, इसलिए मेरे मन का भाव है 14 वर्षों तक मैं आपको इसी नाव में बैठा करके आपका दर्शन करता रहूं, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राम जी ने कहा, नहीं भैया केवट, हमें पार जाना है, बहुत से कार्य करने हैं। आज महाराज पार लगा दिया है। जैसे ही पार लगाया है, राम जानकी उतरे हैं। आज उतरने के पश्चात उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिए राम गुह लखन समेता। चारों जब उतर गए हैं, केवट उतर दंडवत कीना, ही सकुच अही नहीं कछु दीना। आज केवट ने जब प्रणाम किया है तो राम जी संकोच में पड़ गए कि हमने नाव से गंगा जी को पार तो कर लिया है, लेकिन उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज महाराज जानकी जी समझ गई, पिया ही की सिए जान निहारी, मन मुदरी बन मुदित उतारी। आज जानकी जी ने अपनी उंगली में से अंगूठी उतार करके दी है। जब राम जी का वनवास हुआ, राम जी अयोध्या से निकल रहे थे, वशिष्ठ मुनि की पत्नी ने ये अंगूठी जानकी जी को दी है कि बेटी इस अंगूठी को अपने साथ रख लो, ये आगे बहुत काम आएगी। आज वही अंगूठी दी है। आज केवट हाथ जोड़कर हो गया है, प्रभु चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी? मेरी मजबूरी थी, जीवन भर की मजबूरी थी, क्या वह मेरी मजबूरी थी? कोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर बारी है, हे नाथ एक क्षण पद रज के बैकुंठ लाख बलिहारी है। प्रभु आपके चरणों की जो धूलि है, उसका हमने जो जल का पान किया है, वो बैकुंठ लाखों बैकुंठ उस पर बलिहारी है। ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना है, हे रघुकुलमणि मेरी एक विनती है, उस विनती को पूरा करना। आज जैसे ही उतरे हैं, आज महाराज मजदूरी देने के लिए राम जी ने कहा है, तो महाराज आज केवट कहने लगा, प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अब लक्ष्मण जी ने सुना कि हमको मल्लाह कह रहा है, अरे हम सूर वंशीय क्षत्रिय हैं। आज धनुष बाण निकाले, राम जी कहने लगे, महाराज तुम बहुत जल्दी करते हो, ये सही कह रहा है। केवट कहने लगा, प्रभु आज तुम हमें मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। जब वो भगवान अपने चरणों को धुला रहे थे ना, राम जी ने चरण धुला लिए। अब केवट ने एक विनती की थी वहां, प्रभु देखो इस घाट पर आप पहली बार आए, सीताराम, यहाँ कोई पंडित जी या कोई संत तो आता नहीं है, और आप वशिष्ठ जी से संस्कृत पढ़े हुए हैं। एक काम करो, आप हमारे पितरों के लिए तर्पण करा दो। आज स्वयं राम जी के हाथों के द्वारा उस केवट ने अपने पितरों के लिए तिलांजलि दी है, जलांजलि दी है, सभी पितरों का कल्याण करा दिया है।
अब राम जी से कह रहे हैं, प्रभु अपने आप को तुम ऋणी समझ रहे हो कि हमने पार उतार दिया, अब हम क्या दें? तो मेरी एक बात सुनो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तो गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैं इस घाट से आपको पार कर रहा हूं और जब मैं सहित आऊं तो तुम मुझे वहां लगा देना। लक्ष्मण जी कहने लगे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले रहे हो? प्रभु आप भी तो परिवार सहित हैं। किसी के परिवार में 5 सदस्य, किसी के में 3 है, किसी के में 20 है। परिवार तो परिवार है। और महाराज आप ज्यादा जिद करते हो। फिरत बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मोह सिर धर लेवा। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आओगे, उस समय नाथ में ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाओगे। इस समय हाथ जोड़ दिए हैं कि किसका फल है? करनी और कथनी एक होनी चाहिए, उसका फल है।